गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हम लोग देख चुके थे ग्रुप की डेफिनेशन और एडिटिव ग्रुप। आज हम स्टार्ट करते हैं मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप से। मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप के हम कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल है 1 - 1। हमारे पास में क्या एक सेट है और जो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन है वो ये क्या है, यहाँ पर बाइनरी ऑपरेशन है। तो हम देखेंगे कि ये जो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है वो ग्रुप है अथवा नहीं है। तो हम इसके लिए एक टेबल बनाएंगे 1 - 1 1 और -1, 1 × 1, 1 × -1, -1 × 1 एंड -1। अब हम क्या देख रहे हैं, इस टेबल से हमें ग्रुप की चारों प्रॉपर्टीज़ बतानी है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी क्या होती है, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी का मीनिंग है कि अगर हमारे पास में सेट में दो एलिमेंट है ए बी, देन A*B भी क्या होना चाहिए, उसी सेट में से होना चाहिए। तो हम देख रहे हैं कि ए बी हमारे पास में क्या है, इस सेट के एलिमेंट है। जब हम इनके ऑपरेशन करवाते हैं तो हमें यहाँ पर जो एलिमेंट मिले 1 - 1 -1 1, ये कहाँ से आ रहे हैं, सेट में से ही आ रहे हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड होती है। और सेकंड मल्टीप्लिकेशन जो होता है वो एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइज करता है। तो यहाँ पर एसोसिएटिविटी भी होती है। एंड थर्ड एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। इस टेबल के अंदर हम कैसे देखेंगे कि इस सेट के अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट है अथवा नहीं है। तो यहाँ पर हमारी फर्स्ट रो के अंदर कौन कौन से दो एलिमेंट है, 1 एंड -1। तो हम चेक करते हैं कि 1 एंड -1 सिमिलरली ही नीचे कौन सी रो के अंदर दिख रहा है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि 1 और -1 यहाँ पर दिख रहा है, 1 और -1। इसके जैसी रो सेम यहाँ पे दिख रही है। तो इसके जस्ट सामने वाला एलिमेंट हमारा क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाएगा। तो यहाँ पर एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी भी है, अर्थात यहाँ पर इस सेट के अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है। एंड फोर्थ प्रॉपर्टी हम देखते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स। तो हम इन्वर्स एलिमेंट कैसे देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे 1 लिखा हुआ है। अब हमें पता है कि इस सेट के अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट कौन सा होगा, 1 होगा, क्योंकि जब तक आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा तब तक हम एलिमेंट का इन्वर्स एलिमेंट नहीं निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर 1 है, 1 का हमें क्या निकालना है, इन्वर्स निकालना है। तो हम ये चेक करेंगे कि इसके सामने वाली रो के अंदर 1 कहाँ पर है। 1 इस 1 के यहाँ पर 1 है, तो इसके जस्ट ऊपर वाला ही क्या हो जाएगा, इसका इन्वर्स एलिमेंट हो जाएगा। देन 1 इन्वर्स इक्वल्स टू क्या हो गया, 1 हो गया। और -1 के अंदर 1 कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे, तो इसका जो इन्वर्स एलिमेंट होगा वो -1 हो जाएगा। देन -1 का इन्वर्स क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो हम देख चुके हैं कि इस अलजेब्रिक स्ट्रक्चर के अंदर 1 2 3 4 चारों की चारों प्रॉपर्टीज़ होल्ड होती है। इन दैट कंडीशन ये हमारा क्या हो जाएगा, ग्रुप हो जाएगा। हम इसको मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमारे यहाँ पर जो बाइनरी ऑपरेशन काम में ली जा रही है वो मल्टीप्लिकेशन है। नेक्स्ट एग्जांपल हम देखेंगे 1 ओमेगा स्क्वायर, जहाँ पे 1 ओमेगा स्क्वायर क्या है, 1 की जो थर्ड पावर होती है उसके प्रिमिटिव रूट होते हैं, अर्थात 1 की पावर 1/3 इक्वल्स टू 1 ओमेगा स्क्वायर, जहाँ पे ओमेगा की वैल्यू होती है -1 + i√3/2 एंड ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू होता है -1 i√3/2। हम इसके लिए भी टेबल बनाएंगे 1 ओमेगा स्क्वायर, 1 ओमेगा स्क्वायर, देन 1 × 1 ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर। आप लोग ध्यान में रखिएगा कि जो ओमेगा क्यूब होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। देन ओमेगा इन ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब, और ओमेगा क्यूब कितना हो गया, 1। ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब 1 एंड ओमेगा 4 हो जाएगा। ओमेगा 4 को हम क्या लिख सकते हैं, ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, तो ओमेगा क्यूब तो 1 हो गया, तो बच गया हमारे पास में ओमेगा। देन हम देख रहे हैं कि हम जब इन एलिमेंट के बाइनरी ऑपरेशन करवा रहे हैं तब हमें जो एलिमेंट मिल रहे हैं
ये 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ही है। ये सारे के सारे एलिमेंट कहाँ से आ रहे हैं, सेट में से आ रहे हैं। इट मीन्स यहाँ पर फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी तो क्या होगी, सेटिस्फाइज होगी। सेकंड, एसोसिएटिविटी भी होल्ड होती है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन जो होता है वो एसोसिएटिविटी को होल्ड करता है। तो सेकंड एसोसिएटिविटी। एंड थर्ड, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, अर्थात इस सेट के अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट होगा अथवा नहीं होगा। तो हमने अभी आइडेंटिटी एलिमेंट कैसे चेक किया था कि यहाँ पर क्या है, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। अगर सेम रो हमें नीचे कहीं पर मिल जाती है तो उसके जस्ट सामने वाला एलिमेंट ही क्या होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। तो यहाँ पर आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा, ई कितना होगा हमारा 1, और 1 किसको बिलोंग करता है, सेट ए को। इसको आप सेट ए बोल दीजिए। नेक्स्ट हम देखते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। तो हमने देखा 1 यहाँ पर आइडेंटिटी एलिमेंट कितना है 1, तो 1 का यहाँ पर 1 आ रहा है, इसके जस्ट ऊपर हम देखते हैं तो 1 इनवर्स किसके इक्वल हो गया, 1 के। ओमेगा के अंदर 1 यहाँ पे आ रहा है, इसके जस्ट ऊपर ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा इनवर्स किसके इक्वल हो गया, ओमेगा स्क्वायर के। और ओमेगा स्क्वायर में 1 यहाँ आ रहा है तो 1 के जस्ट ऊपर यहाँ से देखना है, तो ओमेगा स्क्वायर का इन्वर्स कितना हो जाएगा। तो हम यहाँ पे देख चुके हैं कि क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड होती है, सेकंड एसोसिएटिविटी भी होती है। आइडेंटिटी एलिमेंट हमारा यहाँ पर कितना है 1 है, और हमने 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर इन तीनों के क्या निकाले, इन्वर्स एलिमेंट निकालिए। तो 1 इन्वर्स किसके इक्वल है 1 के, ओमेगा इन्वर्स ओमेगा स्क्वायर के इक्वल है, एंड ओमेगा स्क्वायर का इन्वर्स किसके इक्वल है, ओमेगा से। और ये जो इन्वर्स एलिमेंट है ये कहाँ से आ रहे हैं हमारे पास में, इस सेट में से ही आ रहे हैं। इन दैट कंडीशन ये हमारे पास में ये जो एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर होगी वो क्या हो जाएगा, ग्रुप हो जाएगा। और मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर जो बाइनरी ऑपरेशन हम यूज़ में ले रहे हैं वो क्या होगी, मल्टीप्लिकेशन होगी। अब नेक्स्ट हम देखते हैं क्लाइन ग्रुप। क्लाइन ग्रुप जो है एक स्पेशल प्रकार का ग्रुप होता है, तो हम उसको देखते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं क्लाइन ग्रुप। क्लाइन फोर्थ ग्रुप। इसको फोर्थ ग्रुप इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर कितने एलिमेंट यूज़ में लिए जाते हैं, 4 एलिमेंट यूज़ में लिए जाते हैं। हमारे पास में सेट ए क्या है, ई, ए, बी और सी। यहाँ पर ई जो है अभी हमें पता नहीं है कि आइडेंटिटी एलिमेंट है अथवा नहीं है, तो अभी हमने ओनली कंसीडर किया है कि ई, ए, बी, सी हमारे पास में क्या है, 4 एलिमेंट है और जो है मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन है। देन हम इसके लिए भी टेबल बनाएंगे, ई, ए, बी एंड सी, ई, ए, बी एंड सी। तो इसकी जो स्ट्रक्चर है वो हम इस प्रकार देखते हैं, ई इंटू ई, ए, बी, सी, ए, ई, सी एंड बी, बी, सी, ई एंड बी, सी, ए, सी, ई, सी, सी, ए, बी, सी, बी, ए एंड सी, सी, ई। ये हमारे को गिवन है। हमने यहाँ पर अभी कुछ पता नहीं है हमें, ये हमारे को गिवन है, एक तरीके से टेबल हमारे को गिवन है। अब हमें पता लगाना है कि यहाँ पर आइडेंटिटी एलिमेंट कौन सा होगा और प्रत्येक एलिमेंट का इन्वर्स एलिमेंट कौन सा होगा। तो हम देख रहे हैं कि ई, ए, बी, सी है, सेम रो कौन सी यहाँ पर हमारे पास में, ये वाली। इट मीन्स इसके सामने वाला एलिमेंट कौन सा होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट। तो ये ई हमारे पास में क्या हो गया, आइडेंटिटी एलिमेंट। तो यहाँ पर ई क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है। और हम देखते हैं ए को ई से करवाने पर ए ई मिल रहा है, और ए की जो ऑपरेशन ए के साथ करवाने पर हमें क्या मिल रहा है, ई पे ई मिल रहा है। अर्थात ए की संक्रिया ए से करवाने पर हमें क्या मिल रहा है, ई मिल रहा है। तो पहले वाले लेक्चर में हम लोग देख चुके थे किसी भी एलिमेंट का इन्वर्स हम किस प्रकार चेक करते थे। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, देयर एग्जिस्ट बी बिलोंग्स टू ए सच दैट ए स्टार बी इक्वल्स टू ई इक्वल्स टू बी स्टार ए।
अगर हमारे पास में इन दोनों एलिमेंट की संक्रिया करवाने पर अगर हमें E मिलता हो तो हम क्या बोलते थे कि A इन्वर्स किसके इक्वल हो जाएगा, B के इक्वल हो जाएगा। सिमिलरली हम यहाँ पे देख रहे हैं A की संक्रिया A से करवाने पर हमें क्या मिल रहा है, E मिल रहा है। इट मीन्स यहाँ पे A इन्वर्स किसके इक्वल हो जाएगा, A के इक्वल हो जाएगा। B की संक्रिया B से करवाने पर हमें क्या मिल रहा है, E मिल रहा है, तो B इन्वर्स भी किसके इक्वल हो जाएगा, B के ही इक्वल हो जाएगा। एंड C की संक्रिया C से करवाने पर हमें क्या मिल रहा है, E मिल रहा है। इट मीन्स C इन्वर्स भी किसके इक्वल हो जाएगा, C के ही इक्वल हो जाएगा। अर्थात इस ग्रुप के अंदर जो E होगा वो तो होगा हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट, और प्रत्येक एलिमेंट ही क्या होगा, स्वयं का इन्वर्स एलिमेंट होगा। ये एक तरीके का स्पेशल ग्रुप है। इसको ध्यान में रखना है। E, A, B, C हमारे पास में 4 एलिमेंट है। अब हमारे को एक टेबल गिवन है, इसमें से हमें पता लगाना है कि आइडेंटिटी एलिमेंट कौन सा है और इन चारों एलिमेंट के इन्वर्स एलिमेंट क्या होगा। यहाँ पर E इन्वर्स आप E के ही इक्वल लिख सकते हैं। अब नाउ हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं हमारा। वन -1 आयोटा और माइनस आयोटा n इंटू ये हमें बताना है कि ये जो ग्रुप है ये अबेलियन ग्रुप है। अर्थात ये जो एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है जहाँ पर ये हमारे को सेट गिवन है और ये जो मल्टीप्लिकेशन है वो इस सेट के ऊपर बाइनरी ऑपरेशन होगी, तो हमें ये बताना है कि यहाँ पर ये अबेलियन ग्रुप होगा। तो हम इसके लिए भी वही टेबल बनाएंगे। सबसे पहले इंटू 1 -1 आयोटा एंड माइनस आयोटा, 1 -1 आयोटा एंड माइनस आयोटा, 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा, -1 1 माइनस आयोटा एंड आयोटा, आयोटा माइनस आयोटा -1 एंड प्लस के 1, माइनस आयोटा आयोटा प्लस के 1 एंड माइनस के 1। इन एलिमेंट की इनसे संक्रिया करवाने पर हमें जितने भी एलिमेंट मिले सारे के सारे कहाँ से आ रहे, सेट के अंदर से ही आ रहे। इट मीन्स ये क्या हो गया, क्लोजर तो होल्ड हो गई यहाँ पे। इट मीन्स यहाँ पर क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है। सेकंड एसोसिएटिविटी भी होगी क्योंकि मल्टीप्लिकेशन जो होता है वो एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी को होल सेटिस्फाइज करता है। एंड थर्ड हम देखते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। देन 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा कहाँ पर है, सेम रो हमें कहाँ दिख रही है, यहाँ पर। तो इसके सामने वाला एलिमेंट क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट। देन E कितना हो गया हमारा 1। एंड फोर्थ हम देखते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स। देन 1 इन्वर्स किसके इक्वल हो गया, 1 के। एंड -1 इन्वर्स किसके इक्वल हो गया, -1 के। एंड आयोटा का इन्वर्स किसके इक्वल हो गया, -1 के, माइनस आयोटा के। एंड माइनस आयोटा का इन्वर्स किसके इक्वल हो गया, आयोटा के। ये तो हम लोग क्या देख चुके हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड होती है, सेकंड एसोसिएटिविटी भी होल्ड होती है, थर्ड हमने देख लिया एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी हमारे पास में कितना होगा, 1 होगा। और प्रत्येक एलिमेंट का हमने क्या निकाल लिया, यहाँ पर इन्वर्स एलिमेंट निकाल लिया है। और हमें क्या चेक करना था कि दिस इज अबेलियन ग्रुप और नॉट, अबेलियन ग्रुप है या नहीं है। तो फिफ्थ प्रॉपर्टी हमें देखनी है कि ये कम्यूटेटिव है अथवा नहीं है। तो हम टेबल से कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को कैसे देखेंगे, इसके 2 मेथड्स हैं। पहला, इसकी फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम हमारे पास में क्या है, सेम ही है, 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा, 1 -1 आयोटा एंड माइनस आयोटा। सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम, -1 1 माइनस आयोटा, -1 1 माइनस आयोटा एंड आयोटा। थर्ड रो आयोटा और थर्ड कॉलम आयोटा माइनस आयोटा -1 एंड 1। सिमिलरली फोर्थ रो और फोर्थ कॉलम। एक मेथड तो ये होता है हमारा कि आप किस प्रकार चेक करेंगे कि यहाँ पर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है अथवा नहीं हो रही है। तो फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम सेम होना चाहिए, सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम सेम होना चाहिए,
थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम सेम होना चाहिए और फोर्थ रो और फोर्थ कॉलम सेम होना चाहिए। सेकंड मेथड है हमारा, आप इसको डायगोनल के रूप में सपोज कीजिए, ये हमारा क्या हो गया, प्रिंसिपल डायगोनल हो गया। नेक्स्ट यहाँ के जो एलिमेंट्स होते हैं -1 आयोटा माइनस आयोटा, आप इसको एक तरीके से इमेजिन कीजिए कि मैट्रिक्स है, तो मैट्रिक्स के अंदर ये हमारा क्या हो गया, प्रिंसिपल डायगोनल हो गया, क्योंकि 4 क्रॉस 4 है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या हो गया, ये हमारा डायगोनल हो गया, प्रिंसिपल डायगोनल। देन -1 आयोटा माइनस आयोटा, -1 आयोटा एंड माइनस आयोटा, माइनस आयोटा आयोटा, माइनस आयोटा आयोटा एंड 1 एंड 1। ये क्या हो रहा है, सेम ही आ रहा है। इट मीन्स यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है। तो आप दोनों तरीके से चेक कर सकते हैं कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड होगी अथवा नहीं होगी। तो इसके अंदर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी है, इट मीन्स ये अबेलियन ग्रुप होगा। तो हम देख चुके, क्लोजर होती है, एसोसिएटिविटी होती है, आइडेंटिटी होती है, इन्वर्स एलिमेंट है और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड हो रही है यहाँ पे। तो इन दैट कंडीशन ही हमारा कौन सा ग्रुप होगा, अबेलियन ग्रुप होगा। नेक्स्ट मैंने आपको पहले बहुत टाइम पहले एक एग्जांपल दिया था, रिलेशन के अंदर ही था कि ए आर बी इफ़ एंड ओनली इफ़ ए प्लस बी इज इवन, ए प्लस बी इज इवन। तो आपको चेक करना था कि वो रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है अथवा नहीं है। तो आज हम उसको देखेंगे कि इक्विवेलेंस रिलेशन कैसे है वो। इफ एंड ओनली इफ ए प्लस बी इज इवन, तो हमें चेक करना है ये इक्विवेलेंस रिलेशन है अथवा नहीं है। फर्स्ट हम चेक करेंगे रिफ्लेक्सिव। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू, जहाँ पे सेट हमारा क्या था, इंटीजर्स थे। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए इफ़ ए कोमा ए किसको बिलोंग करता हो, आर को बिलोंग करता हो। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं ये कब बिलोंग करेगा, इम्प्लाइज दैट ए प्लस बी, ए प्लस ए क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए। ये तभी ए एक आर को कब बिलोंग करेगा, इस डेफिनेशन से, जब हमारे पास में ए प्लस ए क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए। तो ए प्लस ए इवन होने का, दोनों क्या है, सेम नंबर है, इंटीजर्स है। इंटीजर्स को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, इवन इंटीजर्स और ऑड इंटीजर्स। और हम जानते हैं कि अगर ए ऑड हुआ, इन दैट कंडीशन दो ऑड इंटीजर्स का सम भी क्या होता है, इवन ही होता है। इफ़ ए इज ऑड देन ए प्लस ए क्या हो जाएगा, इवन। इफ़ ए इज़ इवन, और दो अगर इवन नंबर्स का एडिशन ले तब भी हमें क्या मिलेगा, इवन ही मिलेगा। इट मीन्स ये रिलेशन क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव रिलेशन तो हो गया। सेकंड हम देखते हैं सिमेट्रिक है अथवा नहीं है। फॉर ऑल ए कोमा बी बिलोंग्स टू ए, इफ़ ए बी किसको बिलोंग करता है, आर को बिलोंग करता है, इम्प्लाइज दैट ए प्लस बी क्या हो गया, इवन हो गया। अगर ए प्लस बी इवन है तो बी प्लस ए बी क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा। इम्प्लाइज दैट हमारा बी ए जो होगा वो किसको बिलोंग करेगा, आर को बिलोंग करेगा। हम क्या लेके चले, ए बी आर को बिलोंग करता है, और लास्ट में हमने क्या प्रूव कर दिया, बी ए आर को बिलोंग करता है। इट मीन्स ये रिलेशन क्या हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि ट्रांजिटिव होगा अथवा नहीं होगा। थर्ड हम देखते हैं ट्रांजिटिव है अथवा नहीं है। लेट ए बी सी हमारे पास में किसको बिलोंग करते हैं, जेड को। इफ़ ए बी आर को बिलोंग करता हो एंड बी सी आर को बिलोंग करता है, इम्प्लाइज दैट ए प्लस बी हमारे पास में क्या है, इवन है, एंड बी प्लस सी हमारे पास में क्या है, इवन है। ए प्लस बी भी हमारे पास में क्या है, इवन है, और बी प्लस सी भी हमारे पास में क्या है, इवन है। अब हमें क्या बताना है, ट्रांजिटिव बताना है। तो ए बी अगर आर को बिलोंग करता है,
बी सी भी अगर आर को बिलोंग करता है इम्प्लाइज दैट ए सी भी किसको बिलोंग करना चाहिए, आर को बिलोंग करना चाहिए। अगर ए सी आर को बिलोंग करना चाहिए इट मीन्स क्या होना चाहिए, ए प्लस सी हमारे पास में क्या होना चाहिए, इवन नंबर होना चाहिए। अब ए प्लस बी हमारे पास में इवन है, बी प्लस सी भी हमारे पास में क्या है, इवन है। तो लेट अगर आप इन दोनों को मानते हो कि सबसे पहले दोनों की दोनों क्या है, ओड है, अगर ए और बी दोनों नंबर ओड है देन बी प्लस सी को भी आपको क्या कंसिडर करना पड़ेगा, ओड ही कंसिडर करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने ए और बी को ओड माना है, यहाँ पर बी पहले से आपने मान लिया ओड है, तो अगर हमें इनका एडिशन इवन चाहिए इट मीन्स आपको सी को क्या कंसिडर करना पड़ेगा, ओड ही कंसिडर करना पड़ेगा। तो यहाँ से हमें क्या पता चला है कि बी इज ओड, सॉरी ए इज ओड, ए हमारे पास में क्या है, ओड है, एंड सी भी हमारे पास में क्या है, ओड है। इम्प्लाइज दैट ए प्लस सी हमारे पास में क्या हो गया, इवन हो गया। या फिर आप ये कंसिडर कर लीजिए कि जो ए और बी है वो दोनों के दोनों इवन हैं, क्योंकि दो ही कंडीशन हमारे पास में, या तो दोनों ओड होंगे या फिर दोनों इवन होंगे। या तो आपने इन दोनों को क्या कंसिडर किया, इवन कंसिडर किया। अब आपने यहाँ पे इन दोनों को अगर इवन कंसिडर किया है इट मीन्स बी अगर इवन है, इन दोनों का एडिशन इवन चाहिए, बी अगर इवन है तो सी को भी इवन ही होना पड़ेगा। देन यहाँ पर बी प्लस सी भी क्या हो गया, हमारा इवन हो गया। तो ए एंड सी आर इवन implies that a plus c is even। बोथ कंडीशन में हमने निकाल लिया कि a प्लस सी क्या है, इवन है, implies that a आर सी। हम क्या लेके चले थे, ए बी आर को बिलोंग करता है, बी सी आर को बिलोंग करता है, और लास्ट में हमने प्रूव कर दिया कि a आर सी implies that ये क्या हो गया, ट्रांजिटिव रिलेशन भी हो गया। तो जो ये हमारा रिलेशन है यहाँ पर कौन सा रिलेशन होगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। ओके, थैंक यू।